विगत कुछ वर्षों में यहाँ पर कुछ ग्रुप जिनको हम स्लीपर सेल्स कह रहे हैं वो लोग आए हैं और यहाँ की सद्भावना को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लोहरदगा के एसडीओ अरविंद लाल तो कह रहे हैं हिंसा की साजिश स्लीपर सेल ने रची थी। हमने उनकी वीडियो सुनी है, आप भी सुनिए। देखिए, स्लीपर सेल्स बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं और बहुत अनेक रूप लेकर वो समाज में रहते हैं और गड़बड़ी फैलाते हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि हम लोग ऐसे लोगों की खोज अवश्य कर लेंगे। और इसी क्रम में हमने पूरे लोहरदगा वासियों से अपील की, आज सभी प्रबुद्ध लोग आए थे, कि किसी के बहकावे में न जाएं, रूमर पर विश्वास न करें। विगत कुछ वर्षों में यहाँ पर कुछ ग्रुप जिनको हम स्लीपर सेल्स कह रहे हैं वो लोग आए हैं और यहाँ की सद्भावना को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनको जल्द ही हम लोग चिन्हित करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जो कुछ रूमर्स फैला रहे हैं या कुछ घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं उससे बचें। किसी भी चीज़ का पहले सत्यापन कर लें, हम लोग को सूचना दें और धैर्य बना के रखें। अभी सारी शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन मैं भविष्य के लिए कह रहा हूँ कि आगे भी कोई पुनरावृत्ति न हो जाता। लोहरदगा के एसडीओ अरविंद लाल ने ये बयान 13 अप्रैल को अपने कार्यालय में आयोजित सद्भावना बैठक में दिया था। नमस्कार, आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देर शाम से उनका ये बयान सोशल मीडिया पर चलने लगा, लेकिन रात होते होते इस बयान पर पर्दा पड़ना शुरू हो गया। कारण क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन लगता है कोई ना कोई दबाव रहा होगा, तभी तो इतनी बड़ी खबर को उचित स्थान नहीं मिल सका। बता दें कि लोहरदगा में रामनवमी के दिन बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई थी। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। उस समय इस हिंसा को सांप्रदायिक उत्तेजना का परिणाम बताया जा रहा था, लेकिन इसके पीछे अब जो कहानी आ रही है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ये हिंसा क्षणिक उत्तेजना का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे सोची समझी साजिश थी जो विभिन्न संगठनों के स्लीपर सेल ने रची थी। ये कहानी देश के लिए खतरनाक है, राज्य के लिए खतरनाक है, लोहरदगा के लिए खतरनाक है। लोहरदगा के एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने साफ कहा है कि लोहरदगा की हिंसा में स्लीपर सेल का हाथ है। ये बात उन्होंने हिंदू मुस्लिम अमन पसंदों की बैठक में अपने अध्यक्षीय भाषण में कही थी। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन उनके बयान के तुरंत बाद रांची से लेकर लोहरदगा तक में एक ऐसा वर्ग सक्रिय हो गया जो किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि लोहरदगा हिंसा में स्लीपर सेल की भूमिका के बारे में कोई सूचना सार्वजनिक हो। एसडीओ ने नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने तुरंत इसका खंडन मंडन शुरू करवाया और एक प्रकार से ये सूचना दी कि ये सरासर गलत है। तारीख 10 अप्रैल लोहरदगा में जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी तो उसमें लोगों की खचाखच भीड़ थी। सब कुछ सामान्य तरीके से बहुत ही उत्साह के साथ हो रहा था। जोश, जज्बा, शालीनता शोभा यात्रा में शामिल लोगों के चेहरों पर साफ पढ़ी जा सकती थी। यात्रा जैसे ही हिरही कब्रिस्तान के पास पहुंची, तभी अचानक रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थर बरसाए जाने लगे। इतना ही नहीं, जुलूस में शामिल लोगों पर धारदार हथियारों से संगठित गिरोह की तरफ से हमले किए गए। उपद्रवियों के हमले से दर्जनों लोग घायल हो गए, यहाँ तक कि एक शख्स की मौत भी हो गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। लोहरदगा में तनाव फैल गया। हालात को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के मौके पर भोक्ता बगीचे में मेला का आयोजन भी किया गया था। उस मेले पर उपद्रवियों की नजर लग गई। उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। वहां पर एक साथ 10 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया, वाहनों को फूंका गया, कई मिठाई की दुकानें जलाई गईं, ठेलों और घरों को भी फूंका गया। ये सारा कुछ इतने क्रूर और विभत्स तरीके से किया गया कि देखने वालों की रूह कांप गई। लेकिन उपद्रवियों के चेहरे पर जंग जीत जाने जैसा भाव झलक रहा था। वे जितने निरीह लोगों को निशाना बनाते, उतना ही उनके अंदर उत्साह का समंदर उमड़ पड़ता और वे फिर दूसरे शिकार की तरफ बढ़ चलते। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रामनवमी जुलूस परंपरागत तरीके से
रविवार को जब हिरही गांव से आगे बढ़कर भोक्ता बगीचा मेला स्थल की ओर जा रहा था, तभी कब्रिस्तान के पास दोनों ओर से घात लगाए उपद्रवियों ने जुलूस पर अचानक पथराव कर दिया। पथराव से जुलूस में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया में प्रतिवाद किया और फिर वे भी उपद्रवियों के समक्ष तनकर खड़े हो गए और उसके बाद जो हुआ वो कहानी सबको पता है। जिन लोगों के साथ हिंसा हुई उनका आरोप है कि दंगे के दिन 600 से 700 लोगों की भीड़ एक जगह जमा हुई थी। उन लोगों ने झोले में पत्थर भरे हुए थे और हाथों में गणासा भी लिए हुए थे। जैसे ही जुलूस कब्रिस्तान के पास पहुंचा, जुलूस पर पत्थर बरसाए जाने लगे। कुछ उपद्रवियों ने धारदार हथियार से लोगों पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके लिए ये चेहरे अनजान थे। वे गाड़ी में भरकर यहाँ पहुंचे थे। इन लोगों को ग्रामीणों ने गांव में इससे पहले कभी नहीं देखा था। ग्रामीणों की बातों को एसडीओ अरविंद कुमार लाल की ओर से बुधवार 13 अप्रैल को दिए गए बयान से भी बहुत बड़ा बल मिलता है। ये एक तरह से घटना का खुलासा ही हो गया है। एसडीओ ने साफ साफ कहा था कि घटना को स्लीपर सेल की ओर से अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्लीपर सेल के सदस्य किसी संगठन विशेष के संपर्क में रहते हैं और संगठन के निर्देश पर काम को अंजाम देते हैं। लोगों के बीच ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि लोहरदगा जिले में स्लीपर सेल की गतिविधियां पिछले 2 साल से चल रही हैं। लोहरदगा के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि हिरही गांव में पिछले 6 महीने से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं। फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन के नाम पर फंडिंग की जा रही थी। घटना के बाद से फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजक संदेह के घेरे में आ गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि इस तरह के टूर्नामेंट से आयोजक युवाओं से आसानी से जुड़ सकते हैं और इसी का फ़ायदा उठा उन्हें भड़का भी सकते हैं। इसकी जानकारी प्रशासन को भी मिली है, लेकिन प्रशासन के बड़े चेहरे चुप्पी साधे हुए हैं। गांव के चौकीदार शमसूल अंसारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। रामनवमी जुलूस के आयोजकों ने उसे एक आवेदन दिया था जिसमें ये आशंका जताई गई थी कि जुलूस पर हमला हो सकता है। कहते हैं चौकीदार शमसूल ने इसे उच्च अधिकारियों के पास अग्रसारित न करते हुए अपने पास रख लिया। यदि मौके पर अप्रिय घटना होने और सुरक्षा की मांग संबंधी आवेदन उच्च अधिकारियों के पास जाता तो संभवतः घटना टल सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ और चौकीदार की लापरवाही का खामियाजा लोगों ने भुगता। बताया गया कि घटना के दौरान चौकीदार पथराव का मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा था। मामला प्रकाश में आने के बाद अब स्थानीय अधिकारी उसके मोबाइल से वीडियो क्लिप ढूंढने में लगे हैं। प्रथम दृष्टया उसकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए स्थानीय प्रशासन के अधिकारी ने चौकीदार पर अपने मातहत अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। बावजूद कतिपय कारणों से अब तक चौकीदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी है। हालांकि मामले में उसकी भूमिका को लेकर स्थानीय प्रशासन उसके विरुद्ध ठोस साक्ष्य जुटाने में लगा है। प्रशासन के पास जो दूसरी जानकारी मिली थी उसमें यह कहा गया था कि रामनवमी शोभा यात्रा के दिन शहर के दुपट्टा चौक से कुटुम्बडोड़ टोली पथ में स्लीपर सेल के सदस्य किसी बड़ी घटना को अंजाम देकर सांप्रदायिक हिंसा फैला सकते थे। इसके बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि स्लीपर सेल के सदस्य ऑटो से उस क्षेत्र में घूम रहे थे। इसकी जानकारी प्रशासन को भी मिल चुकी थी। तत्काल प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसकी भनक लगने पर स्लीपर सेल वाले निकल गए, जिस कारण स्लीपर सेल के सदस्यों के बारे में प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। इसी बीच जब स्लीपर सेल के सदस्यों को यहाँ किसी घटना को अंजाम देने में कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने हिरही में इस घटना को अंजाम दे दिया। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि स्लीपर सेल के लोगों ने प्रशासन को भरमाने के लिए इस क्षेत्र में स्लीपर सेल के सदस्यों के होने की जानकारी फैलाई थी। वे पहले से हिरही में जमे थे। एसडीओ ने कहा था कि पूरे मामले में 2-3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब ये सच्चाई सामने आ रही है कि हिरही गांव में पथराव की घटना के बाद स्थिति सामान्य हो गई थी, परंतु दोबारा कुछ लोगों द्वारा लोगों को उकसाकर हमला कराया गया। दूसरी बात यह है कि जब 2 समुदायों के बीच विवाद की घटना हो रही थी, उसी बीच भोक्ता बगीचा मेला में आग लगा दी गई। मेला में आग लगने की घटना को स्लीपर सेल के लोगों ने ही अंजाम दिया था।
इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अहम बात यह है कि जिस प्रकार से लोहरदगा में हिंसा हुई, ठीक उसी प्रकार से गुजरात के खंबात में भी इसी प्रकार से हिंसा को अंजाम दिया गया। दोनों का पैटर्न एक जैसा है। खंबात की पुलिस ने इसका खुलासा पहले ही कर दिया है। गुजरात ATS ने खुलासा किया है कि खंबात में रामनवमी की शोभा यात्रा से पहले पत्थरबाजों को बुलाया गया था। यहाँ पर पत्थरबाजों की टोली गुजरात से अलग अलग जिलों से आई थी। ATS के सूत्रों के मुताबिक हिंसा से एक दिन पहले भरूच से 3 कारें खंबात आई थीं। इससे साफ पता चलता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया है। हाल के दिनों में हर दंगे में एक बात कॉमन है और वो है पत्थर और पेट्रोल बम। हाथ में धारदार हथियार भी अब कॉमन हो गया है। जरा सोचिए, अचानक एक साथ इतने सारे पत्थर कहां से लाकर एक जगह पर जमा कर दिए जाते हैं और प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं लगती। लोहरदगा का उपद्रव सामान्य घटना नहीं है। इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इस घटना में शामिल चेहरों को उपद्रवी और आतंकवादी के रूप में देखा जाना चाहिए। इस घटना को अंजाम देने वाले लोहरदगा को अपने खून पसीने से सजाने संवारने वाले नहीं हो सकते। ये निश्चित रूप से बाहर से आए हुए खुरापाती और उपद्रवी हैं, जो चंद पैसों की खातिर एक एजेंडे के तहत हमारे समाज, जिला, राज्य और देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं। वे देश के दुश्मन हैं और देशभक्तों को हिंदू और मुस्लिम में बांटकर समाज को खंड खंड करना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें बाकायदा बाहरी फंड मिलता है और उस फंड का इस्तेमाल वे सीधे सादे ग्रामीणों के बीच करते हैं, वो चाहे फुटबॉल मैच का आयोजन कराकर हो या जलसा या सेमिनार कराकर। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे अनजान चेहरों को हर भारतीय और देशभक्त बेपर्दा करे और उसकी सूचना पुलिस प्रशासन तक पहुंचाए। लोहरदगा की घटना पर गहन जांच की ज़रूरत है। इस घटना पर अब देश की मीडिया की भी नज़र है। 2 दिनों से राष्ट्रीय चैनलों और अखबारों में यह खबर सुर्खियों में है। घंटे घंटे भर के कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। इसे लेकर देश की केंद्रीय एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं और लोहरदगा हिंसा पर उसकी भी नज़र है। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।